कहानी सत्य और धैर्य की शक्ति। भाग 1। गांव की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर गांव था जिसका नाम सत्यपुरा था। ये गांव अपनी ईमानदारी और शांतिपूर्ण जीवन के लिए प्रसिद्ध था। गांव में एक बुद्धिमान वृद्ध संत महात्मा रमेश रहते थे, जो गांव के सभी लोगों को सच्चाई और धैर्य का पाठ पढ़ाते थे। उसी गांव में एक गरीब लड़का राजू रहता था, जो बहुत मेहनती और ईमानदार था। वो गांव के एक व्यापारी सेठ धनराज की दुकान पर काम करता था। राजू का सपना था कि वो एक दिन खुद का बड़ा व्यवसाय शुरू करे, लेकिन उसकी गरीबी और कठिनाइयां उसके रास्ते में रुकावट बन रही थीं। भाग 2। परीक्षा की घड़ी। एक दिन सेठ धनराज को किसी काम से दूसरे गांव जाना पड़ा। जाते समय उन्होंने राजू से कहा, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, दुकान की देखभाल तुम्हें करनी होगी। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ, ईमानदारी से काम करना। राजू ने वादा किया कि वो पूरी ईमानदारी से काम करेगा। कुछ दिन ठीक से बीते, लेकिन फिर एक दिन एक लालची व्यापारी हरीराम दुकान पर आया। उसने राजू से कहा, अगर तुम मुझे दुकान का अनाज आधे दाम में बेच दो, तो मैं तुम्हें कुछ पैसे अलग से दूंगा। तुम्हारा मालिक भी कुछ नहीं जान पाएगा। राजू के लिए यह एक कठिन परीक्षा थी। वो कुछ देर सोचता रहा, लेकिन फिर उसने मना कर दिया। मुझे माफ कीजिए सेठ जी, मैं बेईमानी नहीं कर सकता। हरीराम गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। भाग 3। लालच और धोखे का खेल। हरीराम ने राजू को सबक सिखाने की ठानी। उसने गांव के अन्य व्यापारियों के साथ मिलकर यह झूठी अफवाह फैलाई कि राजू चोरी करता है। धीरे धीरे गांव में सभी लोग राजू को शक की नजरों से देखने लगे। जब सेठ धनराज वापस आया, तो उसे भी यह अफवाह सुनाई दी। उसने बिना कुछ पूछे ही राजू को डांटते हुए दुकान से निकाल दिया। मुझे तुम पर भरोसा था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। अब यहाँ से चले जाओ। राजू बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो महात्मा रमेश के पास गया और पूरी कहानी सुनाई। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन धैर्य रखो, एक दिन न्याय जरूर मिलेगा। राजू ने धैर्य रखा और अपनी मेहनत से गांव के बाहर एक छोटी सी दुकान शुरू की। धीरे धीरे उसकी ईमानदारी और अच्छे व्यवहार की वजह से लोग उसकी दुकान पर आने लग। भाग 4। सच्चाई की जीत। कुछ महीनों बाद गांव में एक बड़ा संकट आ गया। हरीराम और अन्य लालची व्यापारियों ने मिलकर अनाज की जमाखोरी कर ली, जिससे गांव में भूखमरी फैलने लगी। लेकिन राजू की दुकान पर पर्याप्त अनाज था, क्योंकि वो हमेशा ईमानदारी से काम करता था। उसने गांव के लोगों को उचित दाम पर अनाज बेचना शुरू किया। गांव वालों को अब समझ में आ गया कि असली ईमानदार व्यक्ति कौन था। उन्होंने सेठ धनराज को बताया कि राजू निर्दोष था और सच्चा इंसान वही था। सेठ धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने राजू से माफी मांगी। राजू, तुम वास्तव में एक सच्चे और ईमानदार इंसान हो। मैं तुम्हें अपनी पूरी संपत्ति सौंपना चाहता हूँ। राजू ने विनम्रता से कहा, मुझे आपकी संपत्ति नहीं चाहिए सेठ जी। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़ना चाहता हूँ। भाग 5। शिक्षा और निष्कर्ष। राजू की ईमानदारी और धैर्य ने उसे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया। महात्मा रमेश की बात सच हुई, सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंत में जीत उसी की होती है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सत्य और धैर्य की शक्ति सबसे बड़ी होती है। अगर हम अपने सिद्धांतों से नहीं डगमगाएं, तो सफलता जरूर हमारे कदम चूमेगी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। नैतिक शिक्षा। 1। ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। 2। सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन जीत उसी की होती है। 3। धैर्य और मेहनत से हर मुश्किल पार की जा सकती है। 4। लालच और धोखा अंत में बर्बादी लाते हैं।